अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है, रमज़ान में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है, सिर्फ 7 दिन। ज़रा सोचें, एक साल गुजर गया। इस साल में न जाने हमने कितने गुनाह किए, कितनी नमाज़ें कज़ा हुई, कितनी मरतबा हमने दूसरों का दिल दुखाया और कितनी ही मरतबा हमने अपने वालिदैन की बात को टाला। हम बहुत खुशनसीब हैं जो अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी को संवारें। रमज़ान कोई आम महीना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। देखें, रोज़े का मकसद कुरान करीम में बता दिया गया है कि सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि तक़वा हासिल करना है। रोज़े का मकसद दिल को पाक करना है, ज़िंदगी को संवारना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, ईमान और सवाब की नीयत से उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। क्या हम भी इस माफ़ी के लिए तैयार हैं? रमज़ान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से रीसेट बटन है। किस चीज़ का? लाइफ रीसेट बटन। ये एक मौका है साल भर की गलतियों को ठीक करने का, वालिदैन से माफ़ी मांगने का, टूटे रिश्ते जोड़ने का, दिलों को साफ करने का। हम अक्सर कहते हैं रमज़ान आ जाए फिर ठीक हो जाएंगे, नेक अमाल करेंगे, मगर सवाल ये है, क्या हम वाकई बदलना चाहते हैं? अगर आपके अंदर गुस्सा है, उसे कम करें, हसद है, उसे निकाल फेंकें, अगर शिकायतें हैं, उन्हें छोड़ दें। रमज़ान हमें सिखाता है, भूख बर्दाश्त करो तो गुस्सा भी बर्दाश्त करना सीखो। मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान में औरत सबसे ज़्यादा थकती है। सहरी, अफ्तारी, घर, बच्चे, मेहमान और फिर आखिर में अपनी इबादत। लेकिन याद रखें, आपकी नीयत हर काम को इबादत बना सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आप खाना अल्लाह की रज़ा के लिए बना रही हैं तो वो भी इबादत है। अगर आप बच्चों की तरबियत अल्लाह के लिए कर रही हैं, वो भी इबादत है। जो भी काम करें उसमें एतदाल ज़रूरी है। अफ्तारी मुकाबला नहीं है, सादगी सुन्नत है। सादगी को अपनाएं, आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा और इबादत अच्छे से हो सकेगी। रमज़ान बच्चों के दिल में दीन बिठाने का महीना है। उन्हें सिर्फ ये ना कहें कि रोज़ा रखो, बल्कि बताएं कि रोज़ा क्यों रखना है। उन्हें आयात सिखाएं, दुआएं सिखाएं, अज़ान के बाद खामोशी सिखाएं। अगर माँ कुरान खोलेगी तो बच्चे भी खोलेंगे, अगर माँ फ़ोन कम करेगी तो बच्चे भी सीखेंगे। याद रखें, आप घर की इमाम हैं, आपका अमल सबसे बड़ी नसीहत है। सबसे अहम बात, रमज़ान में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। ऐसा नहीं है आप मुकाबले के लिए 2, 4, 6, 8 कुरान पाक मुकम्मल करते जाएं। एक ही कुरान करीम मुकम्मल करने, लेकिन खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो। अल्लाह ताला फरमाती हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जिक्र में कुरान करीम, नमाज, इबादत हर चीज आती है। आप चलते फिरते, उठते बैठते छोटे अज़कार भी करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह पाक को याद रखें। जब आप किचन में काम करते वक्त भी अल्लाह को याद रखेंगी, जिक्र व अज़कार करेंगी, तो आपको सवाब मिलेगा और अल्लाह के करीब होती जाएंगी।
آپ جتنا بھی کام کچن میں کریں گی وہ آپ کی عبادت بن جائے گا۔ یاد رکھیں، عمل چھوٹا سا ہو لیکن مستقل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے آپ نے ایک دن میں 5 پارے پڑھ لیے اور اس کے بعد آپ 2، 3 یا 4 دن قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ روزانہ کا 1 صفحہ بھی پڑھیں گے تو آپ کی کامیابی کا باعث بن جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، رمضان میں صرف پیٹ نہیں دل بھی صاف کریں۔ اگر کسی سے ناراض ہیں تو معاف کر دیں، اگر کسی نے دل دکھایا ہے تو چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں غالب آئے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کشتی لڑتے وقت دوسرے کو پچھاڑ گرانے سے زیادہ بہتر ہے آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اس رمضان کم شکایت، کم غصہ، کم تنقید، زیادہ شکر، زیادہ صبر اور زیادہ دعا، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ رمضان ہمیں نرم دل بناتا ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ سوچیں، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہوا تو کیا ہم تیار ہیں؟ رمضان آتا ہے لیکن ہر شخص اگلے رمضان تک نہیں پہنچتا۔ اس بار فیصلہ کریں، میں اپنی زندگی کو بدلوں گی، قرآن کریم سے جڑوں گی، اپنے بچوں کی دینی بنیاد مضبوط کروں گی، اپنے دل کو صاف کروں گی۔ جو بچیاں اسکول اور کالج جاتی ہیں وہ راستے میں آتے جاتے ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، دنیاوی زندگی کے علاوہ دینی زندگی کو بھی اہمیت دیں، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ آپ سب کی سہولت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ یکم رمضان سے آن لائن ترجمہ کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ خواتین اور بچوں کے لیے آسان انداز میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے یہ سنہری موقع ہے۔ اسی طرح سے جو بچے اور بچیاں حفظ کر چکے ہیں یا کر رہی ہیں یا جن کی دہرائی رک گئی ہے، ہم ان کا سبق سنیں گے اور درست کروائیں گے۔ اگر آپ واقعی اس رمضان کو مختلف بنانا چاہتی ہیں تو ضرور رابطہ کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں رمضان تک سلامت پہنچا دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں قرآن والا بنا دے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ آمین۔ اگر آپ کو میری ان تمام باتوں سے فائدہ پہنچا ہے تو لائک کریں اور اس چیز کو شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے رمضان کو اللہ کی رضا کے لیے بہتر بنا سکیں۔ آپ سب کو ایڈوانس میں رمضان مبارک۔